हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के उद्योग में। इससे संबंधित जितना भी मैंने वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश होता है लोहा इस्पात के उद्योग में। भारत में उद्योग में देखा जाए तो किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो लोहा उद्योग में हुआ है। ओके। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर कारखाने के साथ हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? कुल्टी में। कहाँ? कुल्टी में। फिर से सुनिएगा, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? तो कुल्टी के साथ हुआ था। ओके। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित जो इस्पात संयंत्र है वो आपका विशाखापट्टनम में है। ओके। कहाँ है आपका? विशाखापट्टनम में है। और तट आधारित जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ है? विशाखापट्टनम में है, जो समुद्र के किनारे स्थित है। ओके। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर बनाया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से या फिर रूस के सहयोग से हुआ है? जर्मनी के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से? जर्मनी के। ठीक है। राउरकेला में मात्रा देख रहे हैं ना, इसमें भी ऊपर में देख रहे हैं मात्रा। ओके, जर्मनी के सहयोग से हुआ। दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? भिलाई संयंत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो रूस की सहायता से किया गया है। ओके, भिलाई और बोकारो दोनों है जो रूस की सहायता से किया गया है। ओके, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। ओके, दुर्गापुर यूके। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सी है? तो इसमें बोकारो है, ठीक है, और भिलाई है, और विशाखापट्टनम है। तीनों है, इनमें से सभी है। रूस की सहायता से जो लौह इस्पात संयंत्र है ये तीनों रूस की सहायता से किया गया है। कौन कौन? बोकारो, भिलाई तो है ही, साथ ही साथ विशाखापट्टनम जो तट पर आधारित है। कौन सा? तो विशाखापट्टनम समुद्र के किनारे स्थित है लौह इस्पात संयंत्र। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ओके, भिलाई रूस की सहायता से, दुर्गापुर यूके और जर्मनी की सहायता से राउरकेला। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब की गई थी? सेल की स्थापना की गई थी 1974 में, 1974 में। सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। किसको स्थानीय उपलब्ध नहीं हो पाती है? तो भिलाई, सॉरी, भद्रावती को। किसको? भद्रावती, VISL, भद्रावती को स्थानीय मतलब लोकल स्तर पर कोयला नहीं पूर्ति हो पाती है। कहाँ से? तो भद्रावती से नहीं हो पाती है। ठीक है। बाकी दुर्गापुर वाला को खुद मिल जाता है, HASL को। टिस्को भी जमशेदपुर से मिल ही जाता है टिस्को को, और HSL को भिलाई से मिल ही जाता है। नेक्स्ट, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, यानी स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे? तो भिलाई तो है ही, दुर्गापुर है ही, और राउरकेला। ओके, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला सब इंडिपेंडेंट के बाद बनाया गया था। भिलाई यूके, सॉरी, रूस, दुर्गापुर यूके, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाई गई है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र की स्थापना किस शहर में की गई थी? प्रथम कपास मिल की, प्रथम कपास मिल की बड़ोदरा में किया गया था? नहीं, कोलकाता में।
भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी। सूती वस्त्र का उद्योग का स्थापना कोलकाता में की गई थी। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त है? सबसे ज्यादा काम करने वाला वस्त्र उद्योग में है लोग। ओके, नेक्स्ट, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? विभाजन के कारण जूट और रुई वाला उद्योग जो था काफी प्रभावित हुई था, जूट और रुई वाला। ये थोड़ा अंधेरा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। विशाखापट्टनम के विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट और रुई। ओके, अब प्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसको गौर से सुनिएगा, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में। फिर से सुनिएगा, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। ये कब हुई थी? तो 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में। पहले इसी में 3-4 क्वेश्चन बनेगा। पहला, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़ा का कारखाना कहाँ हुआ था? तो बोलिए कानपुर में हुआ था, ऊनी कपड़े का। ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर ऊनी कपड़े का पहला कारखाना था वो भी कानपुर में। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता था? लाल इमली में। ये कहाँ है? कानपुर में है। और ये क्या था लाल इमली वाला? ये पहला ऊनी कपड़ा प्रथम कारखाना था, जो कब हुआ था? 1876 में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब में कौन सा स्थान बिजली उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, बिजली कराओ, हौजरी। ठीक है, हौजरी लिखा हुआ है, हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो लुधियाना या जालंधर? लुधियाना है। हौजरी उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? लुधियाना। ठीक है, ये हौजरी लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। पंजाब में कौन सा जो है स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। ठीक है, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में किया गया था, जो लाल इमली के नाम से था, और ये पहला था। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। इसी से आपका 4 क्वेश्चन बन गया। ओके, नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, मिलान में याद रखिए, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। ओके, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। ओके, फिर से सुन लीजिए, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, देश में रेशम उद्योग सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ था? रेशम उद्योग का? तो कर्नाटक राज्य में हुआ था। हाँ, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक राज्य में हुआ था। ओके, भारत में सीमेंट उत्पादन में सबसे टॉप राज्य अभी कौन सी है? तो राजस्थान है सीमेंट उद्योग में। ओके, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है। ओके, तमिलनाडु में गेहूं नहीं उगाई जाती है कभी। आंध्र प्रदेश अदरक के मामले में टॉप है भारत में। कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? वन पर आधारित उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग जो है आपका वन पर आधारित उद्योग नहीं है। ओके, यानी वन माने लकड़ी से बना हुआ। नेक्स्ट है, कटनी में स्थित क्या है? कटनी में स्थित सीमेंट का कारखाना। ठीक है, कटनी में सीमेंट का कारखाना है। नेक्स्ट है, कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? दालमियापुर जो है आपका हरियाणा में है।
नहीं, डालमिया दादरी है। इसमें नाम याद रखिएगा, तीनों लगभग मिल रहा है। डालमिया दादरी है जो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। डालमिया दादरी किस लिए जाना जाता है? तो सीमेंट कारखाने के लिए। ओके। कटनी में स्थित क्या है? तो सीमेंट कारखाना है। ओके, सीमेंट कारखाना है। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो कोयला चाहिए या जिप्सम चाहिए? सीमेंट उद्योग के लिए किसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है? कोयला और जिप्सम का। ठीक है। और डालमिया दादरी जो है सीमेंट कारखाना कहाँ है? हरियाणा में है। और किस लिए है? तो सीमेंट कारखाने के लिए। कटनी भी सीमेंट कारखाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। ठीक है, कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। ये प्रथम सीमेंट संयंत्र था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? उर्वरक संयंत्र 1906 में ये पहला था। ये कहाँ किया गया था? ये कब किया गया था? 1906 में। और ये रानीपेट में किया गया था। क्या? रानीपेट। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट में। और प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में। और भारत विश्व में सीमेंट के मामले में दूसरा स्थान है। प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंदरी में किया गया था। फिर से सुनिएगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, यानी पीएसयू के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। यो सिंदरी में किया गया था, पीएसयू के अंतर्गत में। अच्छा, पीओसी के जनक कौन है? आपको पता होगा, किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? तो भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में 1879 में कहाँ किया गया था भाई? तो श्री रामपुर में या लखनऊ में? लखनऊ में। ठीक है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना था, वो कहाँ किया गया था? लखनऊ में। कब स्थापित किया गया था? 1879 में। ओके, 1879 में किया गया था। किस चीज का? तो कागज उद्योग का पहला बार सफल कारखाना था वो भी। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, वो क्यों? क्योंकि पहला रीजन है, कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में वहां से पूर्ति हो जाती है। जी हाँ, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार वहाँ उपलब्ध है। जी हाँ, कागज बाजार वहाँ सबसे ज्यादा उपलब्ध है, जनसंख्या काफी है वहाँ। रानीगंज और झरिया से शक्ति के रूप में यानी पावर के रूप में कोयला स्थानीय रूप से प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर इसका। ओके। पहला कागज कारखाना लखनऊ में किया गया था, सफल कारखाना 1879 में। ठीक है, सफल के बारे में बोल रहा है। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग किस लिए है? तो अखबारी कागज के लिए जानी जाती है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो अखबारी कागज के लिए जानी जाती है। ओके। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन प्लांट आपका स्थित है रांची में। भारी जो मशीन प्लांट है वो कहाँ है? रांची में स्थित है। ओके। बरौनी, इधर बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है बरौनी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है?
डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? वाराणसी में है। भारी मशीन प्लांट रांची में स्थित है। रांची या जमशेदपुर में, तो भारी मशीन प्लांट जो है आपका रांची में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? वाराणसी में है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। उत्तर भारत का कोयम्बटूर किसे कहते हैं? सॉरी, कोयम्बटूर करे मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को ही कहते हैं। हाँ, दक्षिण भारत का भले कोयम्बटूर होगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र स्थित पिपरी किस लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में पिपरी है, वो किस लिए प्रसिद्ध है आपका? तो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। महाराष्ट्र में पिपरी किस लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक के लिए। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो गुड़गांव में स्थित है। ओके, पिपरी किस लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का? तो एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? महिंद्रा एंड महिंद्रा स्थित है, ये भी आपका पुणे में है। ठीक है, कहाँ है आपका? पुणे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ स्थित है इसका? तो पुणे में है। गुड़गांव में मारुति सुजुकी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सी है? लघु माने हथकरघा उद्योग है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है हथकरघा उद्योग। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा का लिमिटेड कहाँ है? तो पुणे में। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर को औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। कानपुर चमड़ा के लिए काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर कहा जाता है मैनचेस्टर के मामले में। चेन्नई में सबसे पहले सीमेंट कारखाना लगा था। किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? चाय उद्योग में सबसे ज्यादा महिला काम करती है। ओके, और सबसे ज्यादा लोग वस्त्र उद्योग में करते हैं, लेकिन महिला में चाय उद्योग। ओके, रबर किस सबसे स्टेट में उगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तो कहाँ की गई है? नून माटी में। ओके, नून माटी में तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है, वो है नून माटी। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधन कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बरौनी तेल शोधन कारखाना जो है सोवियत संघ की सहायता से की गई है। ओके, यूके की तरफ से दुर्गापुर, राउरकेला जर्मनी, भिलाई भी जर्मनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमेलित करना है उद्योग कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है कांच उद्योग। कांच उद्योग जो है आपका कहाँ पड़ता है? कांच उद्योग फिरोजाबाद में है। ठीक है, कांच उद्योग की फिरोजाबाद में है। ओके, फिर पीतल उद्योग कहाँ है? मुरादाबाद में। ओके, पीतल उद्योग मुरादाबाद में। ओके, कांच उद्योग फिरोजाबाद में, पीतल उद्योग मुरादाबाद में। स्लेट जो है आपका किस लिए? कालीन तो आपको पता है मिर्जापुर में प्रसिद्ध है, और स्लेट उद्योग जो है मरकपुर में है। ओके, स्लेट उद्योग देखिए, स्लेट उद्योग को मरकपुर से याद कैसे कर सकते हैं? मृतिका मिलाई जाती है। मृतिका आपको पता है कैसे बनाई जाती है? चूना पत्थर ये सब वगैरह बनाने के लिए सीमेंट, सीमेंट से बनता है ना। स्लेट भी सीमेंट से ही देखने में लगता है, तो स्लेट को मरकपुर कह सकते हैं। मरक यानी मृतिका से बनती है। ओके, स्लेट उद्योग मरकपुर, पीतल उद्योग मुरादाबाद, कांच उद्योग फिरोजाबाद,
और हस्तकालीन निर्मित उद्योग कालीन उद्योग है मिर्जापुर। फिल्म देखबे किए होगा कालीन भैया, तो मिर्जापुर से समझ दीजिएगा। 44 का आप देखिएगा, जामनगर किस लिए प्रसिद्ध है? जामनगर प्रसिद्ध है ऊनी वस्त्र के लिए। ओके, जामनगर जो है आपका किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ऊनी वस्त्र के लिए। हॉसपेट जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? हॉसपेट आपका प्रसिद्ध है लोहा उद्योग के लिए। हॉसपेट किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग के लिए है। ओके, हॉसपेट किस लिए है? लोहा उद्योग के लिए। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई एल्युमिनियम के लिए। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध होगा? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ठीक है। हल्दिया किस लिए है भाई? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ओके, हल्दिया में उर्वरक के लिए, कोरबा में एल्युमिनियम के लिए। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। आज जामनगर है ऊनी वस्त्र के लिए, हॉसपेट लोहा उद्योग के लिए। ठीक है। हेमाटाइट सुने होंगे, हेमाटाइट हॉसपेट, तो वो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो लोहा उद्योग के लिए। रिलेशन बना के याद कर सकते हैं आप। ठीक है। कोरबा एल्युमिनियम के लिए।